एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह ना तो कुछ खाता है और ना कुछ पीता है, और जहां चाहो वहां यह ले जाता है। विक्रमादित्य उस आदमी के हाव भाव देखकर समझ गए कि कुछ तो अजीब हो रहा है। उन्होंने उसी समय दीवान को बुलाया और 1 लाख सोने के सिक्के देने को कहा। दीवान आश्चर्यचकित था, पर राजा के आदेश के कारण उसने उस व्यक्ति को सोने के सिक्के दे दिए। धन लेकर वह आदमी भी वहां से चलता बना, पर जाते जाते कह गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। एक दिन विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े पर बैठकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें उस आदमी की बात याद न रही और उन्होंने उस घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी अचानक वह काठ का घोड़ा विक्रमादित्य को आकाश में ले उड़ा और समुद्र पार ले जाकर एक भयानक जंगल में गिरा दिया। होश संभालकर विक्रमादित्य जब आगे बढ़े तो वह उस भयानक रहस्यमय जंगल में खो गए। विक्रमादित्य 15 दिनों तक उस भयानक जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर एक पेड़ है और 2 कुएं भी मौजूद हैं। पेड़ के ऊपर एक बंदरिया भी बैठी थी, जो कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। विक्रमादित्य छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होते ही एक तांत्रिक उस गुफा से बाहर आया और कुएं से पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। तभी वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक पहर भर उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर स्त्री पर छिड़का तो वह फिर से बंदरिया बन गई और पेड़ पर जा बैठी। तांत्रिक वापस उस गुफा में चला गया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत ही अचंभा हुआ। उन्होंने भी कुएं के पानी को जब उस बंदरिया पर छिड़का तो वह एक सुंदर स्त्री बन गई। जाने क्या हुआ आगे, देखिए अगले एपिसोड में।